वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी तक बहुत सारे अणुओं के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम डिटेल में पढ़े हैं। आप उन्हें बना करके प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम एक और अणु की बात करेंगे और वह है नियॉन अणु। नियॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। एक नियॉन परमाणु में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो नियॉन परमाणुओं के सहयोग से एक नियॉन अणु बनता है। एक नियॉन अणु में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन अणु का विन्यास होता है K सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 pi bonding 2px2 is equal to pi bonding 2py2 pi anti-bonding 2px2 is equal to pi anti-bonding 2py2 sigma anti-bonding 2pz2। आइए इसे डिटेल में इस आणविक ऊर्जा स्तर आरेख की सहायता से समझते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लेफ्ट में एक नियॉन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1s 2s और 2p, और उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। इसी तरह से राइट साइड में एक और नियॉन एटम उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 2s और 2p बना करके उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। अब इन एटॉमिक दोनों नियॉन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से नियॉन अणु मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम बीच में लिखते हैं। 1s कक्षकों का अतिव्यापन हम नगण्य मान सकते हैं। दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों नियॉन एटम्स के मिलाकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो पहला है सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, दोनों 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला करके। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में। ऊपर की ओर बढ़ते हैं अब। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक नियॉन में 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2px 2py 2pz, दूसरे में भी यही। तो टोटल मिला के 6 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, pi bonding 2px, pi bonding 2py, pi anti bonding 2px, pi anti bonding 2py, sigma anti bonding 2pz, और इनमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं सिग्मा बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py में, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात एक एक इलेक्ट्रॉन और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी भी समान है। और उसके बाद बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता।
तो नियॉन मॉलिक्यूल में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सारे पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और सारे ही ऑर्बिटल्स, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड हैं सारे। तो कोई भी अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नियॉन अणु में नहीं होता। अब बात करते हैं इसका जो अणु का विन्यास है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, नियॉन अणु का विन्यास। तो ये जो हमने विन्यास लिखा है इसे आप आसानी से इस आणविक ऊर्जा स्तर की आरेख से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में एक एक करके लिखते जाइए। तो सबसे पहले के 1s ऊर्जा स्तर को बताता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो हमने यहाँ लिख दिया के। उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2। pi bonding 2px2, pi bonding 2py2, pi antibonding 2px2 is equal to pi antibonding 2py2, sigma antibonding 2pz2। जो pi bonding 2px और pi bonding 2py है ये दोनों एनर्जी में समान है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसी तरह से pi एंटी बॉन्डिंग 2px2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2 ये दोनों भी एनर्जी में समान है, इसलिए इनके बीच में भी हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप आसानी से अणु का विन्यास लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बंध क्रम की। बंध क्रम बराबर Nb माइनस Na/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे काउंट करते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में 2, पाई बॉन्डिंग 2px में 2 और पाई बॉन्डिंग 2py में 2। तो टोटल कितने हुए 8। अब एंटी बॉन्डिंग में गिनते हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में 2। टोटल 8 हुए। तो 8 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। शून्य बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ इसका 0। तो शून्य बंध क्रम इसका मतलब है कि Na2 अणु नहीं बनता, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए यह एक परमाणुिक मोनोएटॉमिक गैस है। तो इस तरह से आज हमने नियॉन अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख विस्तार पूर्वक पढ़ा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार से बना करके। जितने भी अणु हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं वीडियो लेक्चर्स में, उन सभी की आप 3-4 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप इन्हें फिर आसानी से समझ के बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।